हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉ स्प्रिंग और इसमें लेखक ने बताया साहिब के बारे में और अब हम जान रहे हैं बैंगल मेकर्स के बारे में। और उन्हीं बैंगल मेकर्स में से एक परिवार है मुकेश का, जिसके घर पे आया था लेखक। चलो करते हैं इस चैप्टर के आखिरी भाग की शुरुआत। इट इज़ हिज कर्म, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched his own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. तो बच्चों, जो मुकेश की दादी हैं वो कहती हैं कि ये क्या था, उनका कर्म था, उनकी किस्मत थी, भाग्य था। Who has watched, जिन्होंने, यानी कि मुकेश की दादी ने, जिन्होंने देखा था अपने पति को अंधा होते हुए, डस्ट से, उस धूल से जो निकलती है, पॉलिशिंग से, यानी कि उस कांच की चूड़ियों को चमकाने से क्या निकलती है, एक धूल निकलती है, उसके कारण क्या हो गए, अंधा हो गए मुकेश के दादाजी। और वो जो अंधापन था वो सब देखा था मुकेश की दादी ने। कैन गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, ये बच्चों क्या है, कैन ये अलग अलग शब्द हैं। तो मुकेश की दादी बोल रही हैं कि भगवान के द्वारा दिया गया लाइनेज, यानी कि जो वंश है, क्या कभी वो टूट सका है। भगवान के द्वारा दिया गया वंश, यानी कि भगवान ने ही ये निर्धारित किया है मुकेश की दादी के अनुसार कि इनका जो पूरा वंश है वो चूड़ी बनाने का काम करे। शी इम्प्लाइज, वो इस बात को इम्प्लाई करती हैं। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, They have seen nothing but bangles. अब वो उस जाति में उन्होंने जन्म लिया जहाँ पे क्या है, सब बैंगल मेकर्स हैं। They have seen nothing but bangles. इसी कारण से उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। In the house, in the yard, घर में और आंगन में। In every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। और ये जो चूड़ियाँ हैं उन्होंने कहाँ देखी है बच्चों, घर में और आंगन में ही नहीं, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में और हर सड़क पर फिरोजाबाद की यही नज़ारा है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल्स यानी कि जो मालाएं हैं, यानी एक साथ अगर हम चूड़ियों को इकट्ठा कर दे तो माला जैसे बन जाती है ना, वो जो मालाएं हैं चूड़ियों की। सनी गोल्ड, अब ये रंग बता रहे हैं बच्चों कि किस किस रंग की मालाएं हैं। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, बॉर्न आउट ऑफ द, जिन्होंने जन्म लिया है, ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, एक रेनबो के 7 रंगों से, जिन रंगों ने जन्म लिया है वो सभी रंग की चूड़ियाँ मौजूद हैं फिरोजाबाद में। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब है भाग्य। फिर है ब्लाइंड, ब्लाइंड यानी कि अंधा। पॉलिशिंग मतलब चमकाना। लाइनेज मतलब वंश। स्पाइरल्स मतलब घेरे या फिर मालाओं के रूप में चूड़ियों का गुच्छा। तो बच्चों यहाँ पे जो स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स है वहाँ उसका मतलब क्या है, एक तो घेरे हो सकता है, पर स्पाइरल्स ऑफ बैंगल का एक और मतलब है मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे। फिर है बॉर्न आउट मतलब जन्मे। लाई इन द माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, और ये सारी जो चूड़ियों की मालाएं हैं वो पड़ी रहती हैं उन गंदे आंगन में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और फिर ये जो चूड़ियां हैं इनका ढेर लगा दिया जाता है 4 पहियों की हाथ गाड़ी में। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, और वो जो हाथ गाड़ियाँ हैं उनके साथ क्या किया जाता है, उनको जो युवा आदमी हैं वो धक्का दे के ले जाते हैं उन संकीर्ण गलियों में, उस शैंटी, उस झोपड़ियों से भरे हुए नगर में। इसका मतलब है बच्चों वो जो बनी हुई चूड़ियाँ हैं उनको एक हाथ गाड़ी में डाला जाता है और जो युवा हैं वो गलियों से होते हुए, उन झोपड़ियों से भरी हुई गलियों से होते हुए उन चूड़ियों को बेचते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, उन अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो फ्लेम्स है, जो लौ है टिमटिमाते हुए ऑयल लैम्प्स की, वहाँ पर सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, वहाँ पर एक कतार में बैठे होते हैं लड़के और लड़कियाँ अपने पिता और माताओं के साथ। वेल्डिंग
pieces of colored glass into circles of bangles. और वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वेल्ड कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं टुकड़ों को रंग बिरंगे ग्लास की एक सर्कल में बैंगल के, यानी कि वो जो कांच के टुकड़े हैं उनको आकार देते हैं वो एक गोले का बैंगल्स के, और फिर उनको जोड़ते हैं. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. ये जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं, ये सब के सब, इन सब की आंखें ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं, समायोजित हो गई हैं अंधेरे से बजाय उस रोशनी के जो कि है बाहर. This is why they often end up losing their eyesight. इसी कारण से बहुत क्या होता है भाई, वो कई बार खो देते हैं अपनी आँखों की रोशनी बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, इससे पहले कि वो बड़े हो पाते, वयस्क हो पाते. मतलब जो बच्चे हैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा समायोजित हो जाते हैं अंधेरे से रोशनी की बजाय, इस कारण से उनकी आँखों की रोशनी वयस्क होने से पहले ही चली जाती है बच्चों. तो यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए. सबसे पहला शब्द है अनकेम्प्ड. अनकेम्प्ड का मतलब है गंदा. फिर है हैंडकाट. हैंडकाट यानी कि हाथ गाड़ियाँ. शैंटी मतलब झोपड़ियों से भरे. हटमेंट्स यानी कि झोपड़ियाँ. फ्लेम्स मतलब लौ. फ्लिकरिंग मतलब टिमटिमाते. वेल्डिंग यानी कि जोड़ते हुए. एडजस्टेड मतलब समायोजित. सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस. सविता क्या है बच्चों, एक युवा लड़की है जिसने एक पिंक कलर की ड्रेस पहनी है. सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन. वो बैठी है एक बुजुर्ग महिला के पास. सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, जोड़ते हुए कांच के टुकड़ों को. तो बच्चा हमने किन किन लोगों के बारे में जाना लेखक के द्वारा. सबसे पहले साहिब के बारे में, फिर मुकेश के बारे में, और अब हम जान रहे हैं सविता के बारे में. सविता एक युवा लड़की है जो अपनी बुजुर्ग दादी के पास बैठ के कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है. As her hands move mechanically, जब उसके हाथ, सविता के हाथ यंत्रवत काम करते हैं, like the tongs of a machine, एक मशीन की भांति. I wonder, मैं ये कल्पना करता हूँ, if she knows the sanctity of the bangles she helps make. मैं ये कल्पना करता हूँ कि क्या उसको पता है वो sanctity यानी कि वो पवित्रता जो कि उन चूड़ियों की है जिनको बनाने में वो मदद कर रही है. It symbolizes an Indian woman's सुहाग. ये जो है, ये जो चूड़ियाँ हैं वो सिंबलाइज करता है, वो प्रतीक है भारतीय महिला के सुहाग का, ऑस्पिशियसनेस का, शुभ होने का इन मैरिज. It will dawn on her suddenly one day. और ये जो चीज़ है ये इसके ऊपर अचानक एक दिन आ जाएगी. मतलब ये जो प्रतीक है उसको समझ में आएगा अचानक से. When her head is draped with a red veil, जब उसका सर भी ढक जाएगा एक लाल रंग के घूंघट से. Her hands dyed red with henna, और उसके जो हाथ है वो रंग दिए जाएंगे लाल रंग से हीना के यानी कि मेहंदी के. And red bangles rolled onto her wrists, और जो लाल रंग की चूड़ियाँ हैं उसको पहना दी जाएगी उसकी कलाई में. मतलब बच्चों लेखक बता रहा है कि अभी तो सविता को नहीं पता है कि इन चूड़ियों का क्या महत्व है, पर एक दिन वो महत्व उसको पता चलेगा जब उसका विवाह हो जाएगा. तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए. सबसे पहला है एल्डरली. एल्डरली का मतलब है बुजुर्ग. फिर है सोल्डरिंग. सोल्डरिंग यानी कि जोड़ना. मैकेनिकली मतलब यंत्रवत. सैंक्टिटी मतलब पवित्रता. सिंबलाइजेस मतलब प्रतीक. ऑस्पिशियसनेस का मतलब क्या है, शुभ. सडनली मतलब अचानक. ड्रेप्ड यानी कि लिपटा हुआ. रिस्ट्स यानी कि कलाई. शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और एक दिन वो क्या बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो. उसी महिला के भांति जो कि उसके पास में बैठी हुई थी और जो कई साल पहले दुल्हन बनी थी.
शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उस बूढ़ी महिला के हाथ में अभी भी चूड़ियाँ हैं. बट नो लाइट इन हर आइज़, पर उस महिला की आंखों में चमक नहीं है. एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया. और ये महिला क्या बोल रही है कि भाई एक वक्त क्या किया है कि एक समय का हमने पेट भर के खाना नहीं खाया है. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. और ये बात बोल रही है वो बुजुर्ग महिला जो सविता के पास बैठी हुई थी, एक ऐसी आवाज़ में जो कि क्या है, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसके अंदर कोई खुशी कोई आनंद नहीं है. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. ये जो महिला है इसने आनंद नहीं लिया है पेट भर खाने का अपने पूरे जीवन काल में. That's what she has reaped. और यही बात क्या है, उसने रीप की है, यानी कि यही फल उसने भोगा है. Her husband, अब ये जो महिला है उसके पति, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, एक बूढ़े व्यक्ति हैं जिनकी एक बहुत लंबी दाढ़ी है. सेज, ये बूढ़े व्यक्ति कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ और नहीं जानता. ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैंने जो आज तक किया है वो है घर बना देना परिवार के लिए जिसमें वो रह सकें. तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए. सबसे पहला है वॉइस. वॉइस यानी कि आवाज़. जॉय मतलब आनंद. enjoyed यानी कि आनंद लिया. entire यानी कि पूरा. लाइफ टाइम मतलब जीवन काल. reaped यानी कि फल भोगना. hearing him, उनको सुन के one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. तो बच्चों उनकी बात सुन के कोई भी व्यक्ति अचंभा कर सकता है और सोच सकता है कि क्या उन्होंने प्राप्त की है वो चीज़ जिसे प्राप्त करने में बाकी सभी लोग असफल हो जाते हैं अपने पूरे जीवन काल में. और क्या है वो चीज़ जिसको इस बूढ़े व्यक्ति ने प्राप्त की है, वो है he has a roof over his head. उनके सर पे क्या है, एक छत है, यानी कि उन्होंने अपने खुद के घर का निर्माण किया है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. ये जो रोना है कि क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं है कुछ और करना सिवाय क्या करना, सिवाय इसी कार्य को करना चूड़ी बनाने के. नॉट इवन इनफ टू ईट, और घर पे पर्याप्त मात्रा में खाने को न होना. रिंग्स इन एवरी होम, ये जो रोना है वो हर घर में बज रहा है. बच्चों क्या है रोना, कि भाई पर्याप्त मात्रा में इतने पैसे नहीं है कि कोई और कार्य किया जा सके चूड़ी बनाने के अलावा, ना ही पेट भर खाना मिलता है इन लोगों को. और ये जो रोना है ये हर घर में हो रहा है. द यंग मैन इको द लैमनेंट ऑफ देयर एल्डर्स, ये जो यंग आदमी है वो इको करते हैं उसी विलाप को जो उनके बुजुर्ग कर रहे हैं. यानी कि ये जो विलाप है, पेट भर खाना ना मिलना, पर्याप्त मात्रा में पैसे ना मिलना, यही विलाप जो युवा लड़के हैं वो भी कर रहे हैं. लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, समय के साथ बहुत थोड़ा परिवर्तन आया है. इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, ऐसा लगता है फिरोज़ाबाद में. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. कई सालों का ये जो माइंड नमिंग, चेतना शून्य करने वाला टॉयल है, मेहनत है, इसने मार दिया है सारे इनिशिएटिव को, सारे आत्मबल को और एबिलिटी को, क्षमता को सपने देखने की. यानी बच्चों ये जो चेतना शून्य कर देने वाली मेहनत है, इसके कारण जो सपने देखने की क्षमता है और जो आत्मबल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है. तो क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए. सबसे पहला है वंडर्स. वंडर्स मतलब अचंभा या फिर क्या होता है, सोचना. फिर है अचीव्ड. अचीव्ड यानी कि प्राप्त किया. फिर है फेल्ड मतलब असफल हुआ. एक्सेप्ट मतलब अलावा या फिर सिवाय. लेमेंट मतलब विलाप. माइंड नमिंग मतलब चेतना शून्य करने वाला. टॉयल यानी कि मेहनत. इनिशिएटिव मतलब आत्मबल. एबिलिटी मतलब क्षमता.
वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव। तो फिर मैंने एक ग्रुप से पूछा, एक समूह से पूछा, यंग मैन का, ये क्या है बच्चों, मैन है, युवा लड़कों का एक समूह से मैंने पूछा कि तुम लोग संगठित क्यों नहीं कर लेते खुद को एक कोऑपरेटिव में, एक सहकारिता में। Who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers। और ये वो युवा लड़के हैं बच्चों जो कि गिर गए हैं उस विशियस सर्कल में, उस कुचक्र में। और वो कुचक्र किसके द्वारा निर्माण किया गया है? उस कुचक्र का मिडलमैन द्वारा, बिचौलियों द्वारा, जिसमें क्या हो गया था? फंस गए थे उनके पिता और उनके पूर्वज। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो अब ये जो युवा हैं वो बता रहे हैं कि अगर हम संगठित हो भी जाएं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। हम ही वो लोग होंगे जिन्हें हॉल्ड अप कर दिया जाएगा, यानी घसीटा जाएगा पुलिस के द्वारा। बीटन एंड ड्रैग टू जेल, और हमें पीटा जाएगा और खींचा जाएगा जेल में फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी करने के लिए। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम। इन सारे युवाओं में कोई भी उनका लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मदद कर सके उनको चीज़ें अलग तरीके से देखने में। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके जो पिता हैं वो भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि ये युवा लोग। दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। और ये जो लोग हैं ना बच्चों, ये बात करते हैं endlessly, निरंतर, एक स्पाइरल में, मतलब एक घुमावदार चीज़ में। स्पाइरल क्या होता है? घुमावदार होता है कि नहीं? तो भाई एक ये घुमावदार चीज़ की उसमें ही बात करते हैं। और वो जो स्पाइरल है, वो जो घुमावदार चीज़ है, वो कैसे जाती है? जो कि मूव करती है, एक से दूसरी चीज़ में जाती है। सबसे पहले पॉवर्टी, गरीबी आती है, फिर अपैथी के बारे में बात करते हैं कि भाई वो पहले अपनी गरीबी के बारे में बात करते हैं, फिर अपनी उदासीनता के बारे में बात करते हैं, फिर अपने लालच के बारे में बात करते हैं, फिर अन्याय के बारे में बात करते हैं, और यही एक सर्कल चलता जाता है। लिसनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं देखता हूँ दो अलग दुनिया को। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। एक जो दुनिया है वो किसकी है? एक ऐसे परिवार की है जो कि फंस गई है गरीबी के जाल में, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट। और वो क्या है? बर्डन्ड है। बर्डन्ड है यानी उस परिवार के ऊपर बोझ है कलंक का, कास्ट के, इन विच दे आर बोर्न, जिसके अंदर उनका जन्म हुआ। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार। और जो दूसरी दुनिया है वो किसकी है? वो एक कुचक्र की है, साहूकारों के, द मिडलमैन के, बिचौलियों के, द पुलिसमैन के, पुलिस वालों के, एंड द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन। और उस दुनिया में कौन कौन है? लॉ के कीपर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, और पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। और इन्हीं सब लोगों ने बच्चों, ये जो मिडलमैन है, साहूकार हैं, कीपर्स ऑफ लॉ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, इन्हीं सब लोगों ने क्या कर दिया है? इम्पोज कर दिया है, एक बैगेज थोप दिया है, एक बोझ बच्चों के ऊपर। और वो बोझ ऐसा है कि वो बच्चा उसको नीचे भी नहीं रख सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर हो, अवगत हो, ही एक्सेप्ट्स, वो स्वीकार कर लेता है इसे एज नेचुरली, उतनी ही नेचुरली जैसे कि उसके पिता ने की। नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से, जैसे कि उसके पिता ने की। तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है पोवर्टी। पोवर्टी यानी कि गरीबी। अपैथी मतलब उदासीनता। ग्रीड यानी कि लालच। इनजस्टिस मतलब अन्याय। लिसनिंग मतलब सुनते हुए। डिस्टिंक्ट मतलब अलग। वेब यानी जाल। पॉवर्टी यानी कि गरीबी। बर्डन्ड मतलब बोझ। स्टिग्मा यानी कि कलंक। विशियस सर्कल यानी कि कुचक्र। ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाहों,
पॉलिटिशियन मतलब राजनेताओं, इम्पोज्ड यानी कि थोपा हुआ, बैगेज यानी बोझ, अवेयर यानी कि अवगत, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करना इसका मतलब है हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और इस बच्चे के बड़े होने के बीच में क्या है, हिम्मत शामिल नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered, पर जब मैं इस हिम्मत की चमक देखता हूँ मुकेश के अंदर तो मैं क्या हो जाता हूँ, आनंदित हो जाता हूँ। I want to be a motor mechanic, अब फिर से लेखक बता रहा है मुकेश के बारे में कि इसके अंदर फिर भी हिम्मत बची है और वो बोल रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He repeats, वो अपनी बात को दोहराता है। He will go to garage and learn, वो कहाँ जाएगा, गैरेज में जाएगा और सीखेगा। But the garage is a long way from his home, पर जो गैरेज है वो उसके घर से काफ़ी दूर है। I will walk, he insists, तो मुकेश जोर दे के कहता है कि वो चल के जाएगा। Do you also dream of flying plane? He is suddenly silent, तो फिर मैंने पूछा क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो, और ये बात सुन के वो अचानक से चुप हो जाता है। No, नहीं। He says, staring at the ground, ज़मीन को घूरते हुए वो ये बात कहता है, नहीं। In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसके इस छोटे से बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी है जो अभी तक पछतावे में नहीं बदली है। He is content to dream of cars. वो क्या है, संतुष्ट है कार का सपना देखने में। That he sees hurtling down the street of his town, जिसे वो क्या देखता है, उन कारों का सपना देखता है जो कि सनसनाते हुए सड़कों पर जा रही है उसके नगर में। Few airplanes fly over फिरोज़ाबाद, केवल कुछ ही प्लेन तो फिरोज़ाबाद के ऊपर उड़ते हैं, पर कारें तो बहुत सारी फिरोज़ाबाद में सनसनाते हुए जाती हैं। तो बच्चों क्या क्या शब्द है, कंटेंट यानी कि संतुष्ट, और फिर है हर्टलिंग यानी कि सनसनाते हुए, और इससे पहले कौन से शब्द पढ़े हमने, देखिए सबसे पहला है डेयर। डेयर यानी कि हिम्मत, फ्लैश मतलब चमक, चीयर्ड यानी कि आनंदित होना, रिपीट्स मतलब दोहराना, सडनली मतलब अचानक, साइलेंट यानी कि शांत या फिर चुप, स्टेयरिंग मतलब एक टक देखते हुए, मर्मर यानी कि बुदबुदाना, एम्बैरेसमेंट मतलब शर्मिंदगी, और रिग्रेट यानी कि पछतावा। तो बच्चों हमने ये बहुत प्यारी सी एक कहानी पढ़ी जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, और इस चैप्टर में लेखक ने बताया है उन गरीबी से जूझते हुए लोगों के बारे में। सबसे पहले उसने साहिब के बारे में बताया जो कचरा उठाने का काम करता था, जो पहले बेफिक्र सा आज़ाद सा घूमता था क्योंकि वो अपना खुद का मालिक है, पर अंत में उसने एक टी स्टॉल पर नौकरी कर ली और उसकी वो बेफिक्री कहीं गायब हो गई। फिर लेखक ने मुकेश के बारे में बताया जो उस परिवार से है जो कि चूड़ियाँ बनाता है, और फिर क्या पता चला लेखक को कि भाई ये जो परिवार है, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं फिरोज़ाबाद में, और ये जो परिवार है इनके सदस्यों की आंखों की रोशनी चली जाती है अंधेरे में काम करने के कारण। और जब लेखक पूछता है इन लोगों से कि भाई वो उससे बाहर क्यों नहीं आते, कुछ और क्यों नहीं करते, तब जो युवा हैं वो भी कहते हैं कि अगर हम करेंगे तो उसे गैर कानूनी कहकर हमें जेल में डाल दिया जाएगा। और इसी कारण से ये सब लोग बिल्कुल निराश हो चुके हैं, इनके अंदर हिम्मत करने की जो क्षमता है वो खो चुकी है। पर मुकेश को देखकर बच्चों जो लेखक है उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि मुकेश में अभी भी वो हिम्मत है कि वो उस अवस्था से बाहर आना चाहता है। तो बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।